अच्छा र्यूसे सर, हाँ? अगर आपको कोई परेशानी ना हो तो क्या आप मेरे नए स्टूडेंट्स को ये स्कूल दिखाने ले जा सकते हैं? वो मुझे एक जरूरी काम है। बिल्कुल, क्यों नहीं। मैं हूँ माना, आपको मिलकर अच्छा लगा। मेरा नाम है मिंटो, मिलकर अच्छा लगा। मैं क्लास 1 का क्लास टीचर हूँ, र्यू से। आपसे मिलकर अच्छा लगा। यूसे सर यहाँ पर नए हैं, तुम्हें जो चाहिए इनसे मिल सकता है, ये बिल्कुल परेशान नहीं होते। रोकुदे मैडम! कमीने की बहुत सारी औरतें हैं। ये एक नंबर का लड़की बाज है। अरे चुप हो जाओ, ऐसा कुछ नहीं है। माना कुरैशी, लंबी, प्यारी और बेफिक्र लड़की। सबके साथ प्यार से रहने की आदत की वजह से इसे सब पसंद करते हैं, लेकिन ये अक्सर अंधेरे में तीर चलाती है और थोड़ी अनाड़ी है। मिंटो ताकीगावा, ये छोटा पैकेट बड़ा धमाका है और ये थोड़ी सी मुंहफट भी है। स्कूल के पहले ही दिन इस बिंदास अंदाज की वजह से वो सबके साथ घुल मिल गई। हम दोनों पहले से ही दोस्त थे और किस्मत से हम दोनों का ट्रांसफर भी एक ही वक्त पर हुआ। क्या सच में? मैं इसके साथ फंस गई हूँ। पहले वो हीरो और डीमन लॉर्ड स्कूल में आ गए और अब ये दोनों भी यहाँ पर आ गई। शायद मैं कुछ ज्यादा ही सोच रहा हूँ। मित्सुरुगी गर्ल्स स्कूल अमीर लड़कियों के लिए है। हमारा मोटो है हम पढ़ाई और स्पोर्ट्स दोनों में अच्छा परफॉर्म करें, लेकिन हमारी सोच काफी खुली हुई है। इसलिए यहाँ पर अलग अलग तरह के क्लब्स हैं ताकि स्टूडेंट्स अपने फ्यूचर का फैसला खुद कर सके। वहाँ ये स्कूल तो शानदार है। इस स्कूल को इटली के एक शहर की तरह बनाया गया है। पर मैं देख रही हूँ यहाँ जितनी भी लड़कियाँ हैं काफी अकड़ू हैं। मिंटो, वो आउटडोर जिम्नेशियम है, ये स्पोर्ट्स ग्राउंड है, उसके आगे टेनिस कोर्ट है और स्विमिंग पूल है। इस बिल्डिंग में कैफेटेरिया और स्कूल का स्टोर भी है। और लो हम फिर से मेन बिल्डिंग में आ गए हैं। मीडिया, तुम नजर रख रही हो, इसका मतलब तुम्हें भी इन पर शक है। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। ओह अच्छा, शायद तुम्हारा वहम होगा। ये वहम नहीं है, एक मीठी सी खुशबू है, बिल्कुल जादुई सी। मेरे पास एक रहस्यमयी शक्ति है जिससे मैं मीठी चीजों को फौरन पहचान लेती हूँ। मिसाल के तौर पर दो लोगों के बीच में छुपे हुए राज। शायद मजाक कर रही थी। वैसे मुझसे कैसी खुशबू आती है? क्योजा की। हाँ? इस क्लासरूम में कोई नहीं आता। हमें यहाँ कोई नहीं सुनेगा। यहाँ हम सुकून से बात कर सकते हैं। वो लड़की हम दोनों के बीच के राज की बात कर रही थी। हाँ, वो हमारी बात हमसे ही कर रही थी। उसे हमारे बारे में कैसे पता चला? तुम्हें क्या लगता है वो क्या चाहती है? मैं यकीन से कहता हूँ ये तुम्हारे बोलोग्नीज से बचने वाले जादू का नतीजा है। बिल्कुल नहीं। हो सकता है हम दोनों की करीबी की वजह से हमारी माना शक्ति एक दूसरे में गूंज रही होगी। यकीन से कहता हूँ इसे लग रहा है कि इसने बहुत बड़ी बात कही है। जो कहा वो समझ नहीं आया, लेकिन सुनने में मस्त लगा। अगर वो दो लड़कियां हमारे माना को महसूस करती हुई स्कूल में आई हैं, तो फिर उन्हें इस खाली क्लासरूम तक भी लाया जा सकता है।
मैं इस लॉकर में छुप जाता हूँ और पता लगाता हूँ कि उनके दिमाग में क्या चल रहा है। और तुम मैं भी छुप जाती हूँ। तुम्हें अंदर आने की क्या जरूरत थी? दिमाग ठंडा रखो, पहले ही यहाँ घुटन हो रही है। मुझे भी जानना था और जानने के लिए कोई और रास्ता नहीं था। मीटियोर का तो यही कहना है। तुम्हारे सही गलत होने से हम नहीं निकल पाएंगे। यहाँ तो कुछ ज्यादा ही गर्मी है। तुम्हें किसने आने के लिए कहा था? मुझे यहाँ अपने जिम के कपड़ों में आना था। काश तुम यहाँ आती ही नहीं। क्या कहा तुमने? अरे हर बात पर जज्बाती हो जाती हो। वैसे एक समस्या खड़ी हो गई है। क्या मतलब है तुम्हारा? कैसी समस्या? टॉयलेट जाना है। अरे तो थोड़ी देर रोक कर रखो। नहीं रोक सकती। अगर ये हो गया तो मैं मर जाऊंगी शर्म के मारे। और अपने साथ मुझे भी ले जाने का इरादा है क्या? अच्छा, तो हीरो के डीमन लॉर्ड पर सुसु करने से उसकी मौत हो जाएगी? तुम तो बहुत कमजोर हो यार। मेरा वो मतलब नहीं था। ये तो पवित्र जल है, तुम्हारी जिंदगी बच जाएगी। पागल हो क्या? ट्राई करना चाहोगे? अरे तुम्हें समझ नहीं आ रहा है, तुम मर जाओगी। तुम सीधी यहाँ से वॉशरूम जाओ। मुझे हराने के चक्कर में तुम अपनी इज्जत खो बैठोगी, समझी कि नहीं? तुम्हारी बात तो सही है, यही सबसे जरूरी है। हमने तुम्हें रंगे हाथ पकड़ लिया। तुम दोनों तो सच में धमाल मचा रहे हो। तुम्हें हमारा राज पता चल गया। अरे अपना मुंह बंद रखो ना। और तुम दोनों बताओ, यहाँ पर क्यों आई हो? वैसे तुम दोनों हमसे चाहती क्या हो? खुशी हुई कि तुमने मुझसे ये पूछा। हम हैं रोमांटिक कॉमेडी पुलिस। मुझे इसमें मत खींचो। क्या रोम कॉम पुलिस? इस प्यारी सी दुनिया में जो मासूम लड़की होती है, हम किसी भी कीमत पर मेल टीचर को किसी भी स्टूडेंट के साथ प्यार करने नहीं देंगे। मैं इसके साथ नहीं हूँ। सारे गर्ल्स स्कूल में सच्चा प्यार सिर्फ दो मासूम लड़कियों के बीच में होता है। अरे तुम तो कुछ भी बोले जा रही हो। और इसीलिए हम तुम दोनों का ब्रेकअप करवा के रहेंगे। गलतफहमी! तुम गलत समझ रही हो। मेरे और इसके बीच में कुछ भी नहीं है। हम दोनों जानी दुश्मन हैं। रोमांटिक कॉमेडी में तो ऐसा होता रहता है। क्यों, सही कहा ना मिंटू? अगर तुम दोनों दोस्त हो तो समझाओ इसे। तुम दोनों के बहुत बड़े हैं। आधा मुझे दे दो, थोड़ा सा दे दो, उसे भी काम चल जाएगा। थोड़ा सा दो ना। ऐसे नहीं मांगते। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। ये रोज गुड मॉर्निंग बोलने का कोई फायदा है क्या? अरे इससे बच्चे चुस्त दुरुस्त रहते हैं और कुछ नहीं। गुड मॉर्निंग प्यारे दोस्तों। गुड मॉर्निंग मिटियोर। वेरी गुड मॉर्निंग मीटियोर। गुड मॉर्निंग। अब इसे क्या हो गया है? जो भी हो, लेकिन है कमाल की। ये बहुत पॉपुलर है क्या? सब इसे हाई फाई कर रहे हैं। सुना है हर क्लास की लड़कियां इसे पसंद करती हैं। स्पोर्ट्स क्लब इसे अपनी टीम में लेने के लिए आपस में जंग लड़ते हैं। ये भी सुना है कि हर कोई इसके पास अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करवाने आता है। ऐसा लग रहा है कि ये कोई सुपर हीरो है। हाँ, एक तरह से ऐसा ही है। अगर ऐसी बात है फिर तो मैं एक संत हूँ और आप एक वीर योद्धा। अरे रियू से तुम? वैसे हर वक्त लोगों की मदद करना मुश्किल होता होगा ना? और जब तुम हीरो थी तब भी ऐसे ही थी क्या? तुम जानना चाहते हो? दरअसल कभी-कभी मैं हीरो के बारे में खबर सुन लिया करता था। तो तुम मेरे सफर की कहानी जानना चाहते हो? इतने बेताब हो क्या? अरे बस करो। ये वो कहानी है जब मैं राजकुमारी और डार्क गॉड के बीच छिड़ी जंग के बीच में फंस गई थी। कुछ ऐसी घटनाएं हुई कि मेरी मुलाकात एक्सेलिया राज्य की जांबाज राजकुमारी निया से हुई और फिर मैंने एक अच्छी दोस्त बनकर उसकी मदद की। वो डार्क गॉड को खत्म करना चाहती थी जो उसके साम्राज्य के लिए खतरा था, और उस राजकुमार को उसके चंगुल से बचाना था जिससे उस राजकुमारी की सगाई हुई थी। राजकुमारी की हीरो बनने की रस्म पूरी करने के लिए मैंने पूरी गुफा खाली करवाई और उसकी दिव्य तलवार को ढूंढने की जिम्मेदारी भी उठाई। अरे वाह, और बताओ। राजकुमारी को खत्म करने आई डार्क गॉड की आधी सेना को मैंने खत्म कर दिया, जैसे कि 8 सेनापति और 4 सबसे विशिष्ट योद्धा को। बाप रे! राजकुमार पर जो जादू का असर था मैंने उससे लड़कर उसे भी खत्म किया और आखिर में मैंने डार्क गॉड को भी परास्त कर दिया। और ये सब तुमने उसके लिए किया? लेकिन तभी डार्क गॉड ने राजकुमारी पर अपना आखिरी वार किया। जादू से आजाद राजकुमार ने वो हमला झेला और उसकी जान चली गई। मेरी दोस्त की किस्मत में जो सीन लिखे थे वो उसकी आंखों के सामने बीते। तुम इसे सीन कह रही हो? अब आगे महाद्वीप के पश्चिम में बसे आर्डन प्रोविंस का सफर सुनो। वहाँ मैं वेदा ऑर्डर के ड्रैगन गॉड और शैतानी ड्रैगन किंग को जिंदा करने पर तुले एक गुट के बीच में फंस गई।
और ऑर्डर सेंट एल्थिया की गुजारिश सुनते ही मैं 6 टावर को बंद करने के सफर पर निकल पड़ी। मैं लड़ती रही जबकि उस गुट के लोग चारों तरफ से मुझ पर टूट पड़े। मैंने 6 खौफनाक ड्रैगन्स को खत्म किया और साथ ही 12 दिव्य सेनापति को भी। एकदम डबल। मैंने दुनिया को उन खौफनाक ड्रैगन से बचाया तो लोग मुझे रक्षक कहने लगे। हीरो नहीं कहा। वो गुट बिखरने के कगार पर था, लेकिन तभी उस शैतान ड्रैगन किंग को जिंदा करने वाला शख्स सामने आया। वो था अबाल। ये उस गुट का संस्थापक था जिसे एल्थिया अपने पिता की तरह मानती थी, लेकिन अबाल का इरादा उसके शरीर का इस्तेमाल करके उस शैतान ड्रैगन किंग को जिंदा करने का था। उसकी किस्मत में क्या लिखा है? तुम सिर्फ दूर से ही तमाशा देखती हो। Coming soon। क्या अभी भी बाकी है? हाँ? ये हीरो क्या होता है? ओए, तुम ठीक तो हो ना? नौकर, भूल जाओ वो बातें। ओए, तुम होश में तो हो या कहीं खो गई? हाँ, कभी कभी सोचती हूँ कि मैं हीरो क्यों बनी थी। क्या मैं अधिकारियों का एक प्यादा थी? क्या हीरो की यही औकात होती है? लेकिन मैंने लोगों की जान बचाई और उनकी अब खुशी। शांत हो जाओ। तुम्हारे सफर में कुछ मजेदार था या नहीं? कुछ मजेदार? स्कारलेट आइज, आज तुम्हारा अंत होगा। तो तुम हो वो नई हीरो। मुझे निराश मत करना। अगर तुम मुझे हराना चाहती हो तो जाओ ताकतवर बनो। जंग काफी दिलचस्प थी, लेकिन बीच में रुकावट आई। हम ये लड़ाई अगली बार खत्म करेंगे। ये है मेरा असली दुश्मन। तुमसे जंग लड़ने के लिए बेताब हूँ। क्या हुआ? तुम्हारी हिम्मत टूट गई? ऐसा कुछ नहीं है। डीमन लॉर्ड से लड़ना आसान नहीं था। हाँ? गलत हुआ। मेरी शक्तियों का फायदा उठाया गया है। एक हीरो की जिंदगी बहुत मुश्किल होती है, बहुत कुछ झेलना पड़ता है। तुम एक बेमिसाल हीरो हुआ करती थी। खुद पर गर्व करो। बिल्कुल गर्व है। इससे याद आया कि तुमने मुझ पर अपने आयरन क्लॉ का इस्तेमाल किया था। वो आयरन क्लॉ नहीं था, एनर्जी ड्रेन के जरिए तुम्हारे दिमाग को कमजोर कर रहा था। वो सब लोग ठीक तो होंगे ना? तुम हमेशा सफर करती थी ना, तो काफी लोगों से मुलाकात हुई होगी। वो पहले गांव के उस लॉज में रहने वाले वो मॉम और डैड, आंटी मिजुना, एडवेंचरर्स गिल्ड का हर एक शख्स, गैंस वो लोहार जो मेरे हथियारों की मरम्मत करता था, और उसके शिष्य लट्स और फिलिप की डिवोर्स्ड वाइफ, गोल्डन नाइट्स का एल्बर्ट, नायुता, आइसमैन और टाइगर श्रॉफ। टाइगर श्रॉफ वो तो एक्टर है ना? अगर तुम्हें ऑप्शन दिया जाए तो तुम किसे चुनोगी? बेशक टाइगर श्रॉफ को। तुम उसकी इतनी बड़ी फैन हो? हर किसी को ना बचा पाना। कई बार लोग नाराज हो जाते थे जबकि उन्हें पता था कि मैंने अपनी पूरी कोशिश की थी। मैं हमेशा ही अपनी ताकत को दोष देती थी। चाहे कितनी बार भी क्यों ना हारो, फिर से खड़े होने की हिम्मत होनी चाहिए। मेरे ख्याल से हीरो को आखिर तक हीरो ही बने रहना चाहिए। वो लोग जिन्होंने मुझ पर भरोसा किया और आखिर तक मेरा साथ दिया, उन लोगों के प्यार ने ही मुझे और ताकतवर बनाया है। एक ऐसा चमकता हुआ हीरा जिससे मुश्किल से मुश्किल वक्त और गहरी चोटों ने तराशा है। यही होता है असली हीरो। ये सब क्या है? अब तुम्हें क्या हो गया? मुझे हीरो की टोली से लात मार के निकाल दिया। सच में? अच्छा, अब शांत हो जाओ और मुझे बताओ कि क्या हुआ था। हाँ बताती हूँ। ये सब लंच के वक्त हुआ। अरे माको और मारिका और साथ में क्लास 2 के नए स्टूडेंट्स भी हैं। हेलो, क्या चल रहा है? वैसे तो तुम कभी साथ नहीं रहते। वो असल में एक अफवाह सुनी है कि निशिगुची पार्क में भूत देखे गए हैं। हाँ, ये मोटी ऊपर तेजी से ट्रेंड भी हो रहा है। हम इसी बारे में बात कर रहे थे, तब ये दोनों भी आ गए और हमारी इनसे दोस्ती हो गई। हम सब किसी शाम को पार्क में जाने का प्लान बना रहे थे। वैसे तुम्हें देखकर लगता नहीं कि तुम्हें भूतों से डर लगता होगा। मैं बिल्कुल नहीं डरती। तुम्हें देखकर ये भी लगता है कि तुम बिना बात के हंगामा खड़ा कर देती होगी, तो बेहतर होगा कि तुम मत ही आना। क्या कहा तुमने? टोली में सिर्फ 4 जन की जगह है, तो अपनी बड़ी दुकान लेकर यहाँ से कल्टी मारो। और इतनी बेइज्जती हुई।
क्या तुम सारी लड़कियां ऐसे ही हमेशा बिहेव करती हो? मैंने सुना है यहाँ पर रात को बहुत सारे लोगों को भूत दिखाई देते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो हमारी दुनिया का कोई राक्षस हो? शायद इस दुनिया में कहीं पर कुछ तो ऐसा है जो हमारी उस दुनिया से जुड़ा हुआ है। लेकिन अगर कोई राक्षस है तो फिर उसके बारे में टीवी पर कुछ क्यों नहीं आ रहा है? पुलिस और जीएसडीएफ वाले उससे लड़ क्यों नहीं रहे? वैसे शहर की वो सारी कहानियां बकवास होती हैं। नहीं, तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि कोई है जो इस बात को लोगों से छुपा रहा है? जैसे गवर्नमेंट एजेंट या फिर डार्क वेब या सीक्रेट सोसाइटी। कॉन्स्पिरेसी थियरीज? ये कॉन्स्पिरेसी नहीं है, ये सपने हैं। अरे चुप करो। मुझे फिक्र हो रही है। कम से कम हमें उन पर नजर रखनी चाहिए। इसमें मुझे क्यों लपेट रही हो? क्या हुआ? भूत से डर लगता है क्या? थोड़ा सा। मरे हुए लोगों की सेना ये सुनकर फिर से शर्म से मर जाएगी। ओह, तो ये है निशिगुची पार्क। ये तो काफी डरावना है। ये पार्क बहुत बड़ा है, काफी पेड़ भी हैं। कुछ दिखाई नहीं दे रहा। अपना हर कदम संभाल के रखना, पता नहीं किस तरह का भूत मिलने वाला है। यहाँ पर राक्षस होंगे, भूत नहीं। सुनो माको, हमने मीटियोर को ना लाकर गलती तो नहीं कर दी ना? नहीं, कोई गलती नहीं की। शर्त लगाती हूँ वो बेचैन होकर सर के साथ हमारा पीछा कर रही होगी। ये तो रोम-कॉम की राइटर है। माफ करना, अंधेरा है ना तो डर लग रहा है। कोई बात नहीं, तुम मेरा हाथ पकड़कर चल सकती हो। इस हालत में एक दूसरे से चिपके रहना, मैं इसी की बात कर रही थी। काफी डरावनी जगह है। हाँ? शुक्रिया। इसी की तो बात कर रही थी। हाँ, मेरा रोम-कॉम रडार जोर-जोर से सिग्नल दे रहा है। आप ठीक तो है ना मैडम? मेरी बात छोड़िए। कोई खुश खबर है तो मैं भी जानना चाहूँगा। हाँ, स्कूल के सारे स्टूडेंट्स एक दूसरे के साथ अच्छे से रहने लगे हैं। मैं उनके कनेक्शन को महसूस कर पा रही हूँ। मुझे लग रहा है अब कुछ दिलचस्प होने वाला है। मैडम आप सच में ठीक है ना? मेरी बात छोड़िए। सुनो, किस तरह के राक्षस हो सकते हैं? मेरे ख्याल से गॉब्लिन शॉब्लिन नहीं होंगे, ये तो छोटे मोटे दुश्मन हैं। अगर वो राक्षस हमारी दुनिया से आए होंगे तो उनका मुकाबला कोई नहीं कर पाएगा। तो मैं हूँ ना, ऐसे छोटे मोटे गॉब्लिन से तो मैं कुश्ती लड़ती हूँ। बहुत अच्छे। लगता है वेले रहकर तुम में पहले जैसा दम नहीं रहा। सही कहा, मुझ में अब दम नहीं रहा। मैं भाग नहीं सकता। अगर कोई मुझे थप्पड़ मारेगा तो मैं तो वहीं बिखर जाऊंगा। क्या चाहते हो उनसे मैं तुम्हारी रक्षा करूँ? उफ, ये लड़की। काफी अंधेरा हो गया है और हमें कोई भूत या चुड़ैल भी नहीं दिखे। अच्छा याद आया, क्या मीटियोर और क्लास 1 के टीचर एक दूसरे को डेट कर रहे हैं? हाँ, बेशक। तुरंत जवाब दे दिया। मैं सच कहूँ तो ऐसा लगता है वो दोनों बचपन के दोस्त हैं। ओह, मैंने मिटियोर को कभी ऐसे चेहरे बनाते नहीं देखा, इसलिए मैं चाहती हूँ कि मिटियोर हमें अपने और भी रूप दिखाए। लेकिन ये गर्ल्स स्कूल है। माना, तुम ठीक तो हो? इसकी बकवास पर ध्यान मत दो। वो देखो, शायद वहाँ मिटियोर है। मैं सोच ही रही थी कि तुम आई। शपथ। बस बहुत हुआ। माफ करना, तुम इसमें फंस गई। मैं तुम्हारी रक्षा करूंगी। पीछे हटो। लाइटनिंग, जो दुश्मन मेरे खिलाफ खड़ा है उसे राख कर दो। इसे खाक कर दो। बॉल ऑफ फायर। लाइटनिंग बोल्ट। फायर बॉल। जादू। ये तो मामूली जादू है। ऐसी जादूगरी तो तुम्हें मांगा के हर मैजिक क्लब में देखने को मिलेगी। लगता है ऐसे कैरेक्टर आजकल ट्रेंड में चल रहे हैं। अरे बस करो, अब कितना जलोगी? उन लोगों ने सुन लिया तो? हम तुम्हें सुन सकते हैं। अच्छा, तो साफ सफाई के लिए तुम्हारे पास लोग भी हैं? तुम दोनों हो कौन? इससे एक गुत्थी तो सुलझ ही जाएगी। फिक्र मत करो, हमने माको और मारिका को सुरक्षित घर पहुंचा दिया है। हमने ऐसा जादू किया जिससे वो सब भूल चुकी होंगी। आखिर वो चीज क्या थी? और तुम दोनों कौन हो? वो चीज दूसरे ग्रह से आया हुआ एलियन था। हम उन्हें ईटर्स बुलाते हैं।
आम तौर पर वो इंसानों को खाते हैं ये तो सोचा था उससे ज्यादा खतरनाक है। और हम लोग औज से हैं। हम जादूगरों की एक ऑर्गेनाइजेशन है जो चुपचाप ऐसी घटनाओं से निपटते हैं। पीस। जादूगर क्या? अपना काम ठीक से करने के लिए हमें स्कूल से कुछ भरोसेमंद लोग चाहिए। वो क्यों? अगर तुम्हें तकलीफ ना हो तो हमारे साथ काम कर सकते हो। तुम एक टीचर हो और इससे हमें काफी मदद मिलेगी। तो फिर तुम हमें क्यों चुन रही हो? दिल कह रहा है। उनकी दिल की बात मानकर हीरो और डीमन लॉर्ड भी उनसे जुड़ गए। और आखिर में हमने कुछ भी नहीं किया। हीरो और डीमन लॉर्ड ने कुछ भी नहीं किया। मतलब हम हीरो टोली का हिस्सा नहीं है। लगता तो है। रहस्यमय राक्षस और जादूगर। अच्छा, इतना सब हुआ कि मैं थक गई हूँ। मैं दुनिया की रक्षा की जिम्मेदारी उन्हें सौंप रही हूँ। एक हीरो की टोली से निकाला हुआ हीरो अपने लिए आराम की जिंदगी ही चुनता है। अभी तक उस बात से चिढ़ी हो? एक बात बताओ रियो से, तुम्हारे पास अब कितनी शक्ति बची हुई है? मुझ में डीमन लॉर्ड की शक्तियाँ नहीं है। मैं जिन शक्तियों का इस्तेमाल करता था अब मैं वो नहीं रहा। अब तो मैं बस एक आम इंसान हूँ। तो तुम अब कोई देश तबाह नहीं कर सकते ना? करना भी नहीं चाहता। कुछ नहीं हो। तुमने मुझे क्या कहा? और तुम अपनी हीरो की शक्तियों का इस्तेमाल किस लिए करोगी? आराम की जिंदगी के लिए। इतना भी नाराज होना ठीक नहीं। हाँ। जो भी है, हाँ? पहले भी और अब भी मैं अपनी शक्ति का इस्तेमाल कमजोर लोगों को बचाने के लिए करूंगी। और अब जब तुम बेकार हो गए हो, तुम्हारे पास शक्तियाँ नहीं बची, तो तुम्हारी भी रक्षा कर ही लूंगी। इसकी जरूरत नहीं। बेवकूफ कहीं के! इमोशनल मोमेंट बर्बाद मत करो। मुझे तुम्हारी रक्षा करने दो। ये मोमेंट कम, अत्याचार ज्यादा है। मैं सेकेंड ईयर क्लास 3 का क्लास टीचर हासिगावा हूँ। हमारे स्कूल की बेल की धुन लंदन के मशहूर बिग बैन की धुन से इंस्पायर्ड है। काफी अच्छी धुन है। वैसे मैं अकीड़ों में माहिर हूँ। अगली बार जरूर देखिए। तब तक के लिए गुड नाइट।